हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास का जो 7वां अध्याय है हमारा। हम इससे पहले 6 चैप्टर इसके कंप्लीट कर चुके हैं, 6 अध्याय इसके कंप्लीट कर चुके हैं, जिसकी लगभग लगभग आपकी 11 से 12-13 क्लासें हो चुकी हैं। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं महाजनपद काल पढ़ेंगे। हालांकि ये चैप्टर में पहले ही पढ़ लेना चाहिए था, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से पहले ही, लेकिन हम इसको बाद में पढ़ रहे हैं। इसका भी एक रीज़न है, ये आपको क्लास चलते चलते आपको समझ में आएगा कि इसका रीज़न क्या है। तो ये जो महाजनपद काल है ये 6th सेंचुरी BC में आता है, जिस समय आपके जैन धर्म और बौद्ध धर्म आपके उदय होते हैं, उसी टाइम पीरियड में ये आता है। तो शुरू करते हैं इसको, बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। तो ये जो महाजनपद है इसमें क्या होता है, महाजनपद काल में 16 महाजनपदों का उदय होता है। क्या होता है? 16 महाजनपदों का उदय होता है। और ये किस टाइम पे होते हैं? महात्मा बुद्ध के जन्म से पूर्व की बात है, जब महात्मा बुद्ध का जन्म भी नहीं हुआ था, उस टाइम से पहले ही आपके क्या है महाजनपद काल स्टार्ट हो जाता है। और ये 6th सेंचुरी BC में स्टार्ट होता है। इसको द्वितीय नगरीकरण भी कहा जाता है। अब इसकी जो जानकारी है वो हमें कहाँ से मिलती है? इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ एक है आपका अंगुत्तर निकाय, और जैन ग्रंथ है आपका भगवती सूत्र। यहाँ से हमको इसकी जानकारी मिलती है कि 16 महाजनपद थे। और 16 महाजनपदों की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? जैन ग्रंथ आपका भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ आपका अंगुत्तर निकाय। एक और ग्रंथ है जिसका नाम है अष्टाध्यायी, जो कि पाणिनि की रचना है। उसमें ये जो बताते हैं कि 22 महाजनपद थे, लेकिन वो कोई ऑथेंटिक नहीं है, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे मेंशन भी नहीं किया है। तो अब इस समय क्या होता है, इस समय 62 नए धर्म निकल के आते हैं। महाजनपद काल जब रेगुलेट होता है, महाजनपद काल जब इसका इवोल्यूशन आता है, तो उस समय पे 62 नए धर्म निकल के आते हैं, अलग अलग तरीके के धर्म आते हैं। तो उसी टाइम पे 2 धर्म निकल के आते हैं, जिसमें एक आपका बौद्ध धर्म होता है, एक आपका जैन धर्म होता है। और ये सेम एजेंडे को लेके आते हैं, सेम कॉन्सेप्ट को लेके आते हैं, और सेम टाइम पे आते हैं। और ये सेम टाइम पे आने का कारण इनका यही होता है कि उस समय क्या होता है, वैदिक काल क्या है उस टाइम पे ख़त्म ही हुआ होता है। और वैदिक काल की जो बुराइयां हुई होती हैं, मतलब वैदिक काल में जो बुराइयां स्टार्ट हो जाती हैं, वो अभी भी बनी हुई थी। और वैदिक काल में क्या था, वो जो वर्ण व्यवस्था थी, बड़ी भयानक वर्ण व्यवस्था हो जाती है, जिससे कि शूद्रों का बहुत नुकसान होता है, शूद्रों की स्थिति में बहुत बड़ी गिरावट आती है। तो इसीलिए ये आपके क्या हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म आए थे महाजनपद काल में। तो स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो महाजनपद काल है उसको एक बार सही से देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें थीं। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट किया, पहले इसका एक मैप देख लेते हैं। मैप में आप लोग देखिए 16 जो महाजनपद हैं वो कहाँ कहाँ पे लोकेट हैं। ये आपका क्या है, सबसे आपका नॉर्थ में आपका कंबोज है, जो कि पाकिस्तान के इलाके में। वहीं पे आपका क्या है, गांधार है, जो कि तक्षशिला, ये आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान के इलाके में लगता है। और ये जो आपका कुरु है, ये आपका इंद्रप्रस्थ, जो कि दिल्ली और हरियाणा वाले स्थान पे है। पांचाल आपका चौथे नंबर पे आपका ये वाला स्थान घेरे हुए है, जहाँ पे आपका क्या है, बरेली है, ये आपका जलालाबाद है, ये सारी चीज़ें आपकी घेरे हुए हैं। और आपका ये जो कौशल है, कौशल आपका क्या है, ये यहाँ पे आपका है फैजाबाद वाला इलाका। मल्ल आपका क्या है, कुशीनगर, ये आपका क्या है यहाँ पे। और आपका जो काशी है, ये आपका बनारस वाला एरिया घेरे हुए है, जिसको आज वाराणसी भी बोलते हैं। बज्जी वैशाली, जो कि बिहार वाले एरिया में आता है। अंग ये चंपा, ये भी बिहार में आता है। मगध ये भी आपका बिहार पटना वाले स्थान पे आता है। तो ये आपके क्या है, महाजनपद हैं, आपको मतलब मैप में दिख रहे होंगे। ये आपका क्या है, वत्स है, ये आपका क्या है, चेदी है, ये आपका अवंती है, ये आपका मत्स्य है, जिसकी राजधानी आपकी विराटनगर, ये आपका सूरसेन, मथुरा वाला जो क्षेत्र है वो आपका सूरसेन, इसकी राजधानी आपकी क्या होती है, मथुरा होती है। तो ये आपके क्या है, 16 महाजनपद हैं। अब मैं एक और मैप दिखाता हूँ। इससे पहले ये आप एक जनपद देखिए, ये आपका यहाँ पे ये असमक है, आपका एक जनपद, महाजनपद आपका कौन सा है, असमक, जो कि सबसे क्या है, दक्षिणी आपका है, दक्षिण भारत में आपका पड़ता है। अब एक और मैप देखते हैं। इस मैप में आप लोग देखिए, यहाँ पर भी आपको क्या है, महाजनपद को ही दिखाया गया है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग डिजाइन से। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक और मैप है हमारे पास। इस मैप में भी आप 16 महाजनपद को देख सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा महाजनपद लोकेट है। अब याद क्या रखना है, ये जो असमक है सबसे दक्षिण भारत में है, ये अवंती सबसे आपका क्या है, पश्चिम में है, ये अंग आपका क्या है, सबसे
पूर्व में है, और ये कंबोज जो है सबसे आपका क्या है नॉर्थ में। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और सबसे शक्तिशाली आपका कौन सा है, मगध है। तो आगे बढ़ते हैं, अभी और भी इसकी जानकारी है हमारे पास। जैसे कि ये हमने एक टेबल बना के लाए हैं आप लोगों के लिए। अंग, सबसे पहले इनकी राजधानी है महाजनपद, फिर आपकी राजधानी, फिर आपका वर्तमान क्षेत्र, फिर आपकी इसकी विशेषताएं। तो अंग महाजनपद जिसकी राजधानी आपकी चंपा होती है, कहाँ पे है, ये बिहार में है, भागलपुर मुंगेर जिला। और यहाँ पे एक शासक होते हैं ब्रह्मदत्त। और ये जो चंपा है, चंपा शहर जो होता है ना, चंपा राजधानी जो होती है, इसका जो वास्तुकार होता है वो महागोविंद होता है। कौन होता है, महागोविंद। काशी, काशी की राजधानी आपकी वाराणसी, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और अश्वसेन यहाँ के शासक थे। इन्हीं अश्वसेन के बेटे आपके पार्श्वनाथ होते हैं, जो कि 23वें तीर्थंकर बनते हैं जैन धर्म के। तो फिर आपका क्या है, कंबोज है। और कंबोज आपका क्या है, इसकी राजधानी आपकी राजपुर या हाटक थी। ये पाकिस्तान के एरिया में पड़ता था। यहाँ पे घोड़ों के लिए बहुत फेमस था। मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, लेकिन कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। गांधार आपका ये तक्षशिला वाले एरिया में, रावलपिंडी आपका क्या है पाकिस्तान वाले एरिया में ही पड़ता है। यहाँ पे एक व्यक्ति होते हैं पुष्कर सारिन, अवंती नरेश चंद्र प्रदोष को इन्होंने हरा दिया था। और बिंबिसार ने पुष्कर के दरबार में एक दूत भी भेजा था। यानी कि जो पुष्कर होते हैं बहुत ही एक बेहतरीन राजा होते हैं, कहाँ के, गांधार के। अब कुरु जो है हमारा, वो इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी है। दिल्ली मेरठ हरियाणा वाला जो इलाका पड़ता है वो आपका कुरु इंद्रप्रस्थ है उसकी राजधानी। सूरसेन की राजधानी आपकी मथुरा है। ये आपका मथुरा उत्तर प्रदेश में है, पड़ता है। वत्स एक महाजनपद है जिसकी राजधानी आपकी कौशाम्बी है, इलाहाबाद में पड़ता है। मगध, इसकी 3 राजधानियां हैं आपकी, गिरिब्रिज है, राजगृह है, पाटलिपुत्र है। ये आपका पटना बिहार वाले स्थान पे पड़ता है। यहाँ का जो राजा था पहला वो बिंबिसार था, जो कि हर्यक वंश का था, और ये बौद्ध धर्म को मानने वाला राजा था। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, पांचाल आपका एक जनपद है जिसकी राजधानी एक तो अहित क्षेत्र होती है, एक आपकी कामपिल्य होती है। कौन सी, पांचाल की अहित क्षेत्र और कामपिल्य। बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद जो इलाका पड़ता है वहाँ पे ये आता है। कौशल आपका क्या है, श्रावस्ती इसकी राजधानी होती है। क्या होती है, श्रावस्ती राजधानी। और ये फैजाबाद उत्तर प्रदेश वाला एरिया वर्तमान में पड़ता है। यहाँ के एक राजा होते हैं प्रसन्नजीत, कौशल के राजा होते हैं प्रसन्नजीत। ये आपके बौद्ध धर्म के मानने वाले होते हैं। बज्जी आपका क्या है, इसकी राजधानी आपकी वैशाली है और मिथिला भी है। ये आपका मुजफ्फरपुर दरभंगा में पड़ता है। मल्ल एक महाजनपद है जिसकी राजधानी एक तो आपकी पावापुरी है, एक आपकी कुशीनगरा भी है। और ये कहाँ पे पड़ता है, देवरिया ज़िले में, जो यूपी का सबसे पूर्वी ज़िला है देवरिया, बिहार के बॉर्डर पे। वही आपका मल्ल आपका महाजनपद है। और यहाँ से इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, यहाँ पे महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है। यहीं पे महात्मा बुद्ध महापरिनिर्वाण को प्राप्त कर जाते हैं। तो आगे और भी देख लेते हैं क्या है। इसके बाद चेदी है, इसकी राजधानी सुक्तिमती, ये बुंदेलखंड वाले एरिया में पड़ता है। यहाँ का राजा आपका कौन था शासक, शिशुपाल। अवंती आपका क्या है, उसकी राजधानी उज्जैनी होती है, और महेशमती, ये 2 राजधानियाँ आपकी अवंती की होती हैं। ये आपका मालवा वाले क्षेत्र में मध्य प्रदेश में पड़ता है। और इसी अवंती राज्य के ऊपर आपकी महेशमती जो साम्राज्य होता है उस पर एक मूवी बनी है जिसका आप लोगों ने नाम सुना होगा, बाहुबली 1 और 2। तो ये आपकी इसी पे बनी हुई है। मत्स्य आपका एक महाजनपद होता है, इसकी राजधानी आपकी विराटनगर होती है। ये राजस्थान के जयपुर वाले मतलब क्षेत्र में आता है। एक आपका महाजनपद बचता है असमक, ये आपका दक्षिण भारत का सबसे लार्जेस्ट आपका महाजनपद होता है, जो कि दक्षिण भारत में पड़ता है। तो इसको आप लोग याद रखना कि ये कहाँ पे पड़ता है, दक्षिण भारत में आपका पड़ता है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना कहाँ पे, इसकी राजधानी पोर्टन या फिर पोर्टली है। ये गोदावरी नदी के तट पे दक्षिण भारत में एकमात्र ऐसा जनपद है जो कि दक्षिण भारत में है। और प्रतिष्ठा नदी के तट पर दक्षिण भारत में आपका क्या है, ये इसकी क्या है विशेषताएं हैं। अब ये कहाँ पे, प्रतिष्ठा नदी के तट पर है दक्षिण भारत में। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम देखते हैं कि इससे कुछ जुड़ी और भी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के लिए लिख के लाया हूँ। क्या चीज़ें हैं, जैसे कि ये जो 16 महाजनपद थे, इनमें क्या थे, 14 जो महाजनपद थे आपके, 14 जो थे वो आपके राजतंत्र थे जिनमें राजा हुआ करते थे, राजतंत्र होता था। और 2 आपके थे गणतंत्र जिनमें राजा चुना जाता था, वोटिंग के द्वारा आपका राजा चुना जाता था। एक आपका बज्जी था, एक आपका मल्ल था।
तो बज्जी जो था, जो बज्जी आपका जिसकी राजधानी वैशाली होती है, ये दुनिया का पहला गणतंत्र आपका क्या था, महाजनपद था। और ये जो गणतंत्र की व्यवस्था थी वो लिच्छवी वंश ने गणतंत्र की शुरुआत की थी। तो ये एक फैक्ट है, आप लोगों को याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि दुनिया का पहला जो मतलब महाजनपद थे उनमें सबसे जो पहला आपका गणतंत्र आपका कौन था, तो वो बज्जी था। और एक आपका क्या था, मल्ल था। तो ये आप लोगों को याद रखना है। अब यहाँ पे मैं क्या ले आया हूँ, इनकी लोकेशन, जैसे कि सबसे आप नॉर्थ में देखेंगे तो आपको कम्बोज देखने को मिलेगा, और आप अगर पश्चिम में देखेंगे तो अवंती, दक्षिण में देखेंगे तो अस्मक, और पूरब में देखेंगे तो अंग। अब इस अंग महाजनपद से जुड़ी कुछ जानकारी है। ये अंग क्या था, ये बड़कों का नगर था, व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। और इस अंग महाजनपद को बिंबिसार ने जीतकर मगध में मिला लिया था और अपने पुत्र अजातशत्रु को सौंप दिया था। मगध में मिला लिया था और किसको दे दिया था, अजातशत्रु को दे दिया था, जो कि इसका पुत्र था। अब कुछ और फैक्ट हैं, वो फैक्ट क्या है, सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था, तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद की बात करें तो मगध ही था। कौन था, मगध था। अब और क्या है, दो महाजनपद ऐसे थे जो भारत से बाहर थे, एक आपका कम्बोज था, एक आपका गांधार था। हमने अभी मैप में भी देखे थे, अभी फिर दिखा दूंगा मैं आपको। और 8 महाजनपद आपके क्या थे, उत्तर प्रदेश में पड़ते थे। 8 महाजनपद जो 16 महाजनपदों में से हैं, उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद आपके लगते थे। ये मतलब फैक्ट है, इनको आप याद रखिएगा। तो और मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, जो कम्बोज है और ये गांधार है, ये आप लोगों को मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि ये देखिए, आपको कम्बोज और आपके जो गांधार हैं ये आपके पाकिस्तान वाले इलाके में लगते हैं, दोनों भारत से बाहर हैं आज के दौर में। तो ये आप लोगों को पता होने चाहिए थे। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये देखिए भारत से इनकी बाहर लोकेशन यहाँ पे भारत से दी हुई है, तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। तो आज का जो लेक्चर है दोस्तों वो यहीं तक होने वाला है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल महान सर। और अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, महान सर को। यहाँ पे मैं इसकी पीडीएफ आप लोगों को दे देता हूँ। हालांकि इसकी पीडीएफ तो मैं आप लोगों को जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें भी देता हूँ, वहाँ से भी आप लोग इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप टेलीग्राम पे जाएँ तो टेलीग्राम पे भी आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी। तो अगर ऐसी क्लासें आप लोगों को चाहिए हैं, अगर आप इसी तरह पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और अगर आप लोगों को कुछ भी ऐसा लगता है कि कुछ इसमें ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए, तो आप लोग इसमें कमेंट भी कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।